तो गाइज आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का एक बहुत ही शानदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले रैंडी ऑर्टन आते हैं और उनके लिए क्राउड का रिएक्शन काफी ज्यादा कमाल का था। वो एक भी शब्द अपने मुंह से कहते हैं इससे पहले ही भाई यहाँ पर केविन ओवेंस का थीम बज जाता है और वो यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं। केविन ओवेंस यहाँ पर काफी ज्यादा बहकी बहकी बातें करते हैं। वो कहते हैं रैंडी ऑर्टन से कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ये बताना आया हूँ कि मैं गलत था और मैं गलत था तुम्हें पायल ड्राइवर मानने के लिए। तुम वो डिजर्व नहीं करते थे। कोडी रोड्स वो सारी चीजें डिजर्व करता था जो कि मैंने उसके साथ किया। सैमी ज़ेन भी वो सारी चीजें डिजर्व करता था जो कि मैंने उसके साथ किया, लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं करते थे। तुमने मेरी जगह कोडी की साइड लिया और उसने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया और उसी गुस्से ने मुझे ये सब करवाया, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है अब। और अगर कोई भी बंदा इस चीज को समझ सकता है कि भाई तुम्हारा गुस्सा तुमसे क्या कुछ करवा सकता है, तो वो तुम हो। तुमने भी काफी सारी ऐसी चीजें की है जो कि तुम नहीं करना चाहते थे, और तुम्हारे पास्ट में भी तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें ऐसी काफी सारी चीजें करवाई है जो कि तुम नहीं करना चाहते थे। और मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। तो इसीलिए रैंडी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ कोडी की साइड लेने के लिए, और तुम भी मुझे माफ कर दो जो भी मैंने किया उसके लिए, और हम इन चीजों को भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम पास्ट की बात कर ही रहे हैं तो क्या तुम्हें पता है मैंने पिछले वीक यहाँ पर कार्मेलो ह्यूइस को रिंग से बाहर क्यों निकाला था, जबकि तुम उसे पंट मारने वाले थे? उसका रीजन ये था कि मैं नहीं चाहता कि तुम वो पहले वाले रैंडी ऑर्टन बन जाओ, और मैं तुम्हें तुमसे बचा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो रैंडी ऑर्टन बन जाओ जो कि लोगों के सर पर लात मारा करता था, और इस चीज को कोई भी नहीं देखना चाहता। और तुम ऐसे बंदे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो, तुम बदल चुके हो, और अब तुम काफी ज्यादा बेटर हो चुके हो। तो उस चीज को पास्ट में ही रहने दो, और अब हमें पास्ट को छोड़ देना चाहिए और हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी चाहिए। और फ्यूचर में क्या है, वहां पर रेसलमेनिया है जहां पर तुम और मैं टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं, जो कि हम बनने ही वाले थे। हम कुछ महीने पहले इससे काफी ज्यादा करीब थे, हमें बन जाना चाहिए था टैग टीम चैंपियन। चलो वो सब भूल जाते हैं। रेसलमेनिया में तुम और मैं टैग टीम टाइटल्स के लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑडियंस नो नो के चांस लगा रही होती है। केविन ओवेंस कहते हैं क्या तुम अपना बकवास मुंह बंद करोगे, और रैंडी तुम इन फालतू लोगों की बातें मत सुनो। रैंडी ऑर्टन कहते हैं मैं यही कहूंगा केविन कि अब तक मुझे रिंग से बाहर आ जाना चाहिए था और तुम्हारी धुलाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जो तुमने कहा वो सच लग रहा था, क्योंकि मैंने आज तक कभी केविन ओवेंस को अपनी गलती मानते हुए नहीं देखा। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम अपनी माफी को घुमा के अपने अंदर ले सकते हो और तुम अपने आप को जो कुछ कहना चाहो वो कह सकते हो। इसने वो किया, उसने वो किया, और ये डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, और ये है कि तुम ये डिजर्व करते हो कि मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे से धुलाई करूं। और पहले तुम फाइट ओवन फाइट हुआ करते थे, लेकिन अब तुम हो चुके हो बिच ओवन बिच ओवन बिच। और तुम कहते हो कि तुम मुझे पायल ड्राइवर नहीं लगाना चाहते थे, तुम मुझे मुझसे बचाना चाहते थे, लेकिन तुमने सही किया कि मुझे नीचे गिरा दिया। अब मुझे मेरे सर में आवाजें सुनाई देती है और वो मुझे कहते हैं कि तुम वेगस में आओ और इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग कर दो। इतना कहकर रैंडी ऑर्टन माइक फेंक देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कहने के रैंडी ऑर्टन ने ये कंफर्म कर दिया है कि इनके बीच यहाँ पर रेसलमेनिया में मैच होने वाला है। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।